ईमानदार बीजेपी के फर्जी विधायक से मिलिए। बीजेपी के इन विधायक का नाम है खब्बू तिवारी। खब्बू तिवारी की खूबी से कोर्ट भी हैरान रह गया। अब जेल की सलाखों में कैद हुए आदर्श पार्टी के आदर्श विधायक। विपक्षी दल बोले बीजेपी के लिए पर उपदेश कुशल बहुतेरे। देखिए क्यों बीजेपी विधायक को हुई आखिर जेल। आखिर किस जुर्म की मिली खब्बू तिवारी को सजा। अक्सर मर्यादा, सभ्यता, शालीनता का पाठ बीजेपी के नेताओं को पढ़ाते हुए सुना होगा। ये सारे उपदेश बीजेपी के नेता अक्सर कर विपक्षी दलों के नेताओं को देते हैं और खासकर सपा के नेताओं को देते हैं, जिसमें पीएम मोदी से लेकर सीएम योगी तक शामिल हैं। लेकिन ये सारे उपदेश बीजेपी के नेता तब भूल जाते हैं जब बात उनके अपने साथियों पर आती है। आदर्श चरित्र का दावा करने वाली बीजेपी के एक विधायक की ऐसी पोल खुली है कि पर उपदेश कुशल बहुतेरे वाली कहावत बीजेपी का पीछा नहीं छोड़ रही है और बीजेपी की जमकर किरकिरी हो रही है। दरअसल बीजेपी विधायक इंद्र प्रताप तिवारी उर्फ खब्बू तिवारी को सजा का ऐलान हुआ है, जिसके बाद विपक्ष हाथ धोकर नहीं बल्कि नहा धोकर बीजेपी के पीछे पड़ गया है, क्योंकि सजा का ऐलान फर्जीवाड़े को लेकर हुआ है। और अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या विधायक खब्बू तिवारी ने कर दिया, तो फिर कहानी का पहला अध्याय यहीं से शुरू करते हैं। दरअसल अयोध्या की गोसाईगंज सीट से बीजेपी विधायक इंद्र प्रताप तिवारी उर्फ खब्बू तिवारी को 29 साल बाद फर्जी मार्कशीट केस में एमपी एमएलए कोर्ट ने दोषी करार देते हुए 5 साल की सजा सुनाई है। 29 साल पहले साकेत महाविद्यालय में अंकपत्र और बैक पेपर में कूट रचित दस्तावेज के सहारे धोखाधड़ी और हेराफेरी करने के मामले में विधायक के साथ ही छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष और सपा नेता फूलचंद यादव और चाणक्य परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष कृपा निधान तिवारी को भी कोर्ट ने दोषी माना और 5-5 साल की सजा के साथ साथ 13-13 हजार रुपए का जुर्माना लगाया। सजा के बाद विधायक और 2 अन्य दोषियों को जेल भेज दिया गया। 5 साल की सजा मिलते ही खब्बू तिवारी की विधानसभा सदस्यता अब खतरे में आ गई है। कानून के मुताबिक 2 साल से अधिक की सजा पर सजा की तारीख से ही सदस्यता खत्म किए जाने का प्रावधान है। विशेषज्ञों की माने तो खब्बू तिवारी की विधायकी जानी तय है। हालांकि खब्बू तिवारी ने इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देने की बात कही है। दरअसल पूरा मामला 1992 से जुड़ा है। साकेत महाविद्यालय के तत्कालीन प्रधानाचार्य यदुवंश राम त्रिपाठी ने 3 लोगों के खिलाफ फर्जी मार्कशीट के आधार पर एडमिशन लेने का मुकदमा दर्ज करवाया था। आरोपी फूलचंद यादव ने बीएससी प्रथम वर्ष की परीक्षा 1986 में फेल होने के बावजूद बैक पेपर परीक्षा के बाद भी बीएससी द्वितीय वर्ष में प्रवेश ले लिया था। इसके लिए उन्होंने फर्जी मार्कशीट का सहारा लिया था। इसी तरह खब्बू तिवारी बीएससी द्वितीय वर्ष की परीक्षा 1990 में फेल होने के बावजूद बीएससी तृतीय वर्ष और कृपा निधान ने प्रथम वर्ष 1989 में एलएलबी प्रथम वर्ष में फेल होने के बावजूद एलएलबी द्वितीय वर्ष में प्रवेश लिया था। इन तीनों के खिलाफ थाना राम जन्मभूमि में धारा 420, 467, 468, 471 के तहत मुकदमा दर्ज किया था, जिसकी सुनवाई लगातार जारी थी और अब जाकर के मामले में फैसला आया है। फैसला सामने आते ही सपा नेताओं ने आजम खान के बेटे के पैन कार्ड और जन्म प्रमाण पत्र मामले को लेकर बीजेपी को घेरना शुरू कर दिया कि क्या अब खब्बू तिवारी के घर पर बुलडोजर चलेगा? क्या खब्बू तिवारी को आजम खान की तरह जेल में ही रखा जाएगा? अगर हाँ, तो फिर बीजेपी एक मिसाल बनेगी और नहीं तो फिर बीजेपी दोहरा मापदंड अपनाने वाली पार्टी साबित होगी। सपा नेताओं का ये तंज बीजेपी के लिए जी का जंजाल बन गया है। खब्बू तिवारी की करतूत पर जवाब सीएम योगी से सपा वाले मांग रहे हैं और सीएम साहब को समझ नहीं आ रहा कि आखिर अब कौन सी दलील पेश की जाए ताकि खब्बू का मामला खामखां आगे तूल न पकड़े। देखना यह है कि खब्बू तिवारी के सहारे सपा क्या नई मुसीबत बीजेपी के सामने खड़ी करेगी।